हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, आपकी सेहत ठीक होगी और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी एग्जाम की। नाउ दिस इज वर लेक्चर नंबर 9 जो हमने सीरीज स्टार्ट किया, दैट इज द एनिशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसका लेक्चर नंबर 9 हमारे पास, दैट इज द लेटर वैदिक पीरियड। लेक्चर नंबर 8 आप देखिए। पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने अर्ली वैदिक पीरियड की बात की, जहां पे हमने अर्ली वैदिक फीचर्स की बात की, जहां पे हमने पहले जो है आर्यंस की बात की। आर्यंस के बाद हमने जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज उसकी बात की। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ दैट एरा, वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। फिर हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, हमने रिलीजन की बात की। नाउ इन दिस लेक्चर, इन द लेक्चर नंबर 9 वी विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल नॉलेज, कि जो हमारे पास लेटर वैदिक एज में पीपल थे उनकी ज्योग्राफिकल नॉलेज कहां पे थी। द डिस्कवरी ऑफ आयरन वी विल टॉक अबाउट हाउ इट impacted the Indus Valley civilization and the economy of the later Vedic period and the political organization of the later Vedic period. We will talk about the social organization also, and on last we will talk about the religion of that era. ठीक है, हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप कि आप लोग भी साथ दोगे, और आपको जहां पे भी लगता है आपका डाउट है, सो प्लीज 8082873960 यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर व्हाट्सएप पे, और जो भी आपका डाउट होगा आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। और नोट्स आपको चाहिए जो मैं यहाँ पे क्यों हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो मेक ए पीपीटी और मैं उस पे से पढ़ता रहूंगा और पढ़ाता रहूंगा, बट दैट इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग। वो डिलीवरिंग का अच्छा लेक्चर हो सकता है बट टीचिंग का नहीं। जब आप खुद लिखते हो, जब टीचर लिखता है, तो बच्चा जो है वो साथ साथ में जब वो चीजें कोट करता है, जब वो चीजें लिखता है अपनी कॉपी पे, उसके दिमाग में ज्यादा चीजें रहती है, ना कि ऐसे मैं पढ़ूं वैसे मुझे नहीं आता है। सो आप भी एक काम कीजिए, अगर आपको नोट्स की जरूरत है, जो मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स भी साथ साथ में आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आई विल शेयर दीज नोट्स विथ यू। चलो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड, तो जो हमारे पास लेटर वैदिक पीरियड है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड, जो स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 1000 BC टू एंड टिल लास्ट कहां तक रहता है ये 600 BC तक। ठीक है, 600 BC तक। और जब हम इसकी बात करते हैं, लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो इस टाइम पे जो आर्यंस यहां पे आए थे, आर्यंस जो यहाँ पे थे, जो यहाँ पे सेटल हो गए थे, वो अब क्या काम कर रहे थे, दे स्प्रेड फ्रॉम पंजाब। पहले तो ये पंजाब में आए थे, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे आए थे। अब इस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में ये क्या काम करते हैं, पंजाब से ये क्या काम करते हैं, ये पंजाब से बाकी एरियाज में क्या काम करते हैं, बाकी एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले यहाँ से आए, पहले पंजाब में रहे, यहाँ पंजाब, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद ये कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, टुवर्ड्स द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ ये क्या काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए आप, अब जितना आप यहां से यहां की तरफ जाओगे उतनी रेनफॉल क्या होती है, उतनी रेनफॉल इंक्रीज हो रही है। जितना आप इस तरफ जाओगे रेनफॉल क्या हो रही है, रेनफॉल डिक्रीज हो रही है। सो यहां की तरफ फॉरेस्ट्स क्या होंगे, फॉरेस्ट्स इंक्रीज होंगे, इसीलिए क्योंकि यहां पे एक चीज हो गई थी, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ आयरन। आयरन डिस्कवर हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ कि इनको इजी हुआ ये फॉरेस्ट्स क्लियर करना। या हम कह सकते हैं कि ये जब आगे बढ़ रहे थे किस तरीके से, उत्तर प्रदेश और इसकी तरफ, सो दे वर बर्निंग एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट्स, बर्निंग एंड क्लियरिंग, क्या काम कर रहे थे, फॉरेस्ट्स को, तो कि यार ताकि ये वहां पे रह सके। सो हम कह सकते हैं कि इन द लेटर वैदिक पीरियड, हम कह सकते हैं इन द लेटर वैदिक पीरियड, दीज आर्यंस दे ऑक्यूपाइड द गंगा यमुना द्वाब, ऑक्यूपाइड गंगा, है कि नहीं, दिस इज द गंगा यमुना द्वाब दैट वी हैव। सो दे ऑक्यूपाइड द गंगा यमुना द्वाब, यमुना द्वाब। ठीक है, तो क्या ऑक्यूपाई किया इन्होंने, दे ऑक्यूपाइड द गंगा यमुना द्वाब, इन्होंने ऑक्यूपाई किया। अब देखिए इस टाइम पे हमने इससे पहले भी बात की, यहां पे दो मेन ट्राइब्स थी,
टू मेन ट्राइब्स। कौन कौन सी? विच वर द मेन टू ट्राइब्स? पहली हमारे पास कौन सी थी? दैट वाज भारतास, भारतास। और सेकंड हमारे पास कौन थी? दैट वाज पुरवास, दैट वाज पुरवास। ठीक है, और ये दोनों भारतास और कुरवास मिलके जो बनाते थे दैट वाज कॉल्ड कुरु पीपल। इनको क्या कहा जाता था मिलके? दे वर कॉल्ड एज कुरु पीपल। इनको कुरु पीपल कहा जाता था, इनको कुरु कहा जाता था। ठीक है, बोला जाता है कि ये जो कुरुज थे, ये जो कुरवाज थे, ये क्या काम करते थे? ये पहले सारस्वती रिवर पे रहते थे। कहां पे? सारस्वती रिवर पे। सो कहां पे रहते थे? दे वर लिविंग इन सारस्वती रिवर, सारस्वती, सारस्वती रिवर पे। और फिर ये क्या काम करते हैं? सारस्वती रिवर, और फिर सारस्वती रिवर हम कह सकते हैं प्रेजेंट डे, हम कह सकते हैं पंजाब या हरियाणा। ठीक है, सून ये क्या काम करते हैं? शिफ्ट करते हैं यहां से सारस्वती रिवर से टुवर्ड्स द अपर पोर्शन, अपर पोर्शन की तरफ। ठीक है, अपर पोर्शन, दैट्स अपर पोर्शन कौन सा है? अगर ये हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, दिस इज द सारस्वती रिवर दैट वी हैव, सारस्वती रिवर ये हमारे पास। तो ये जो हमारे पास, नहीं मैंने गलत किया यहां पे, जो सारस्वती रिवर की हम बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे ये सारस्वती रिवर है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, या एग्जाम्पल दिस लाइन इज द सारस्वती रिवर। तो जो हमारे पास सारस्वती रिवर, सारस्वती रिवर के अपर साइड से आप देख रहे हो जो ये दुआब है, सो दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? दैट इज द गंगा यमुना दुआब, गंगा यमुना दुआब। तो ये क्या काम कर रहे हैं? पंजाब कामा हरियाणा से, पंजाब और हरियाणा में ये कुरु पीपल रहते थे। तो ये यहां से क्या काम करते? ये यहां से शिफ्ट हो जाते टुवर्ड्स द गंगा यमुना दुआब। और इसी गंगा यमुना दुआब को फिर क्या कहा गया? दैट इज कॉल्ड कुरुक्षेत्र। क्या कहा गया इसको? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। दिस गंगा यमुना दुआब was called as Kurukshetra, or we can say this was called a land of Kuruvas, land of Kuruvas, land of Kuruvas. ठीक है, दिस वॉज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ कुरवास। सो लैंड ऑफ कुरवास वॉज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि दिस वाज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ द हरियाणा, दिस वाज नॉट लिमिटेड टू ओनली हरियाणा, बट द अपर पोर्शन ऑफ द गंगा यमुना दुआब वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है, अब यहां पे ये हमने बात की। अब जो ये गंगा यमुना दुआब अपर पार्ट पे कौन थे? अपर पार्ट पे हमारे पास दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कौन थे? दैट वाज कुरवास, जो हम देख रहे हैं, दीज वर कुरवास। लेकिन जब हम बात करते हैं इन द मिडल पोर्शन ऑफ दुआब, मिडल पोर्शन ऑफ दुआब, मिडल पोर्शन, जो मिडल पोर्शन इस दुआब का था, वहां पे कौन रहते थे? दे वर पंचाल्स। पंचाल्स ने क्या काम किया? दे ऑक्यूपाइड द मिडल पोर्शन ऑफ द दुआब। जो हम अभी के टाइम पे, अगर आप बोलोगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, अभी के टाइम पे अगर क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स कौन से है, वो दैट वी कैन से बरेली, बरेली, या बोदान, बोदान, या हमारे पास फारुखाबाद, फारुखाबाद, दैट इज द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है। फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये क्या काम करते हैं? ये कुरवास और पांडवास ये क्या काम करते हैं? ये मिल जाते हैं, दे कंबाइंड। ये क्या काम करते हैं? ये कंबाइन हो जाते हैं दोनों। एंड देन देयर वाज द कुरु पंचाल पीपल। फिर ये कुरु पंचाल पीपल अप्रोक्सीमेटली इस सारे वाले एरिया पे क्या काम करते हैं? इस सारे एरिया पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ जब हम इन कुरुवास की बात करते हैं, जब हम कुरु पीपल की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कल को कि द कैपिटल ऑफ कुरु किंगडम, या कुरुवास जो हमारे पास, कैपिटल कौन सी थी कुरवा की? कैपिटल किनकी? कुरवा, कुरवा, कैपिटल ऑफ कुरुवास, कैपिटल ऑफ कुरु, कुरु हम बोलेंगे। तो कैपिटल ऑफ कुरु कौन सी थी हमारे पास? दैट वाज हस्तिनापुर। अब आप हस्तिनापुर का नाम बहुत सुनोगे हिस्ट्री में आगे आगे। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर दैट इज द प्रेजेंट डे, क्या? प्रेजेंट डे। अगर आपको पता होगा, हस्तिनापुर इज प्रेजेंट डे मीरठ।
जो मीरठ है हमारा प्रेजेंट डे, दैट इज द हस्तिनापुर। अब आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आएगा, सर चलो ठीक है, दिस कैपिटल ऑफ कुरु, कुरु कुरु पे कौन रहते थे? दैट वाज द किंगडम ऑफ कुरुवाज। आपने सुना होगा हिंदू माइथोलॉजी में दैट कुरुवाज थे, पांडवाज थे। सो दिस कुरु, दिस हस्तिनापुर वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ कुरुवाज, द किंगडम ऑफ कुरु। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी हैव दैट इज द इंद्र परिषद। नाउ इंद्रप्रस्थ। नाउ चलो और एक चीज, कैपिटल ऑफ हमारे पास विच व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पांडवास? कैपिटल ऑफ पांडवास, ठीक है, पांडवास, पांडवास, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हमने बात की कि हस्तिनापुर जो प्रेजेंट डे मेरठ डिस्ट्रिक्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का, वाज द कैपिटल ऑफ द कुरु किंगडम ऑफ कुरवास। लेकिन इंद्र परिषद जो अभी के टाइम पे हम बोलते हैं, पांडवास जो हम अभी के टाइम पे बोलते हैं, दैट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो अभी के टाइम पे न्यू दिल्ली हम बोलते हैं, न्यू दिल्ली को हम पुराने जमाने में क्या बोलते थे? दैट वाज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। पर्टिकुलरली जो हम इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, दैट इज द न्यू दिल्ली वाला एरिया है, या हम कह सकते हैं पुराना किला वाला एरिया, पुराना किला, जहां पे हमारा पुराना किला है, पुराना किला या ओल्ड फोर्ट जहां पे है हमारा, दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज द कैपिटल ऑफ कुरु किंगडम। ठीक है, नाउ पहले कुरुवाज क्या काम करते थे? पहले कुरुवाज जो है कुरु कैपिटल को हेड कर रहे थे, कुरु किंगडम इनके अंडर था। लेकिन उसके बाद पांडवाज का क्या काम होता है? पांडवाज क्या काम करते हैं? वो कैप्चर कर लेते हैं किसको? इस कुरु किंगडम को। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पांडवाज द कैपिटल ऑफ कुरु किंगडम वाज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मींस दैट वाज द न्यू दिल्ली, और वी कैन से पुराना किला। ठीक है, पुराना किला, ये भी आपको याद रखना है कि इसके दौर में, पांडवाज के दौर में कुरु, ये चीज। नाउ इसके बाद हमारे पास कौन से थे? दैट वाज जो मिडल द्वाब में रहते थे, दैट वाज द पंचाला। नाउ पंचाला की क्या कैपिटल थी? कैपिटल किसकी? पंचाला की, पंचाला की, जो पंचाला की हम कैपिटल बोलते हैं, दैट वाज जिसको हम मॉडर्न डे में अभी के टाइम पे रामनगर बोलते हैं, बरेली में रामनगर। रामनगर जो हमारा बरेली में है, दैट्स इन द उत्तर प्रदेश, उसको माना जाता था दैट वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ पंचाला। किंगडम ऑफ पंचाला की कौन सी कैपिटल थी? दैट वाज हमारे पास कौन सी थी? किंगडम ऑफ पंचाला की, दैट वाज रामनगर। या आपको अगर वहां पे बरेली आएगा तो आप बरेली को टिक कर लेना, बरेली, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है यहां पे। अब और एक चीज, अब यहां पे देखिए आप, यहां पे एक टेक्स्ट हमारे पास है जहां से हमें ये सारी चीजें पता चलती है कि देयर वाज द ईस्टर्न, हम कैन से ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस। ये किस में लिखा है? आप बोलोगे सर ऐसे ही बोल रहे, खुद ही नहीं। यहां पे सत्यपता ब्राह्मणा जो है हमारे पास, सत्यपता, सत्यपता ब्राह्मणा, सत्यपत ब्राह्मणा, उसमें लिखा गया है ये, उससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि देयर वाज द एक्सटेंशन, वी कैन से ईस्टर्न एक्सटेंशन और ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस, ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस, ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस। एवन यहां पे हमें और भी चीजें जो हैं कि जो हमारे पास वेदगा माधव है, जो इन कंपनी ऑफ द अग्नि हम बोलते हैं, कि ये भी क्या काम किए? ये ईस्ट वर्ड मूव किए हैं, एंड दैट दे रीच टू सदनीरा, या जिसको हम सदानीरा कहते हैं, दैट्स द प्रेजेंट डे जो हमारे पास गंडक रिवर है। और हमें बहुत सारी चीजें यहां से देखने को मिलती है। हमें यह भी यहां से पता चलता है कि द लेटर वैदिक पीपल वर हैविंग द नॉलेज ऑफ अरेबियन सी ऑल्सो, अरेबियन सी की भी नॉलेज उनको थी, उनको पता था देयर वाज अ सी, दैट इज द अरेबियन सी। उनको इंडियन ओशन के बारे में भी नॉलेज थी।
इंडियन ओशन के बारे में भी। इवन यहां पे जब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, देयर इज द मेंशन ऑफ द विंध्या रेंज। विंध्या रेंज का तो जिक्र मिलता है वहां पे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहां पे जिक्र मिलता है इन सब चीजों का। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड इन द लेटर वैदिक पीरियड, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ आयरन। दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ आयरन। और आयरन जब हम देखते हैं तो आयरन जो पहली बार इंडिया में अपीयर हुआ था, दैट वाज फ्रॉम द धरवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। धरवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। एंड दैट वाज अराउंड कहां, कितना हमें पुराना मिलता है, दैट इज द 100 BC। जब हम देखते हैं 1000 BC, क्या बोल रहा हूं, 1000 BC हमारे पास, दैट इज द आयरन जो धरवार डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द आयरन देखने को मिलते हैं, दैट इज द 1000 BC में। और इसी टाइम पे 1000 BC के टाइम पे, इसी टाइम पीरियड के अराउंड हमें ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और MP और राजस्थान में भी जो है आयरन टूल्स देखने को मिलते हैं। दैट इज कहां पे, दैट्स इन ईस्टर्न पंजाब, उसके अलावा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट UP, उसके अलावा हमारा MP में, मध्य प्रदेश में, उसके अलावा राजस्थान में हमें जो है टूल्स देखने को मिलते हैं। किसके, आयरन के टूल्स देखने को मिलते हैं। सच एज हमें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की मैं थोड़ी सी बात करूंगा, तो यहाँ पे हमें जो है एरोहेड्स देखने को मिले। किसके, ये एरोहेड्स किसके थे, दे वर मेड अप ऑफ द आयरन। यहां पे हमें स्पीयर हेड्स देखने को मिले, स्पीयर हेड्स दैट वर मेड अप ऑफ द आयरन। किसके, अराउंड 800 BCE के, डेटेड बैक टू 800 BC, ठीक है। और जब हम अपर पोर्शन ऑफ द्वाब में जाते हैं तो वहां पे भी हमें बहुत सारे आयरन वेपन्स देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अपर गैंगेटिक बेसन है, बिकॉज ऑफ दीज आयरन वेपन्स, ये जल्दी से जल्दी ईस्ट की तरफ एक्सपेंड कर पाए, ठीक है। और टुवर्ड्स द एंड, जब हम बोल रहे हैं कि टुवर्ड्स द एंड, जब वैदिक पीरियड का एंड हो रहा था, उस टाइम पे फिर क्या हुआ, उस टाइम पे ये आयरन जो है ये स्प्रेड हो गया उत्तर प्रदेश, दैट इज कोसला, एंड नॉर्थ बिहार, दैट इज विदिया में, ठीक है। और जब हम लेटर वैदिक टेक्स्ट्स की बात करते हैं तो इस आयरन को एक नाम से जाना जाता है, इट वाज नॉट कॉल्ड एज आयरन, इट वाज कॉल्ड एज शाइमा, या कुछ में इसको कहा जाता था कृष्णायास और कृष्णायास। So the term used for this was what? That is Shaima और कृष्णायास। ये जो है ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई इसके लिए, ठीक है, ठीक है। नाउ let us talk about the material life. That means we will talk about now the economy and trade. Now we will talk about the economy and trade. इकोनॉमी एंड ट्रेड। जब हम इकोनॉमी और ट्रेड की बात करते हैं तो यहां पे एक चीज हमें याद रखनी है। जब हम इकोनॉमी और ट्रेड की यहां पे बात करती है तो एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी। हमने इससे पहले क्या बोला कि देयर वाज द डिस्कवरी ऑफ आयरन। जब यहां पे आयरन की डिस्कवरी हो गई थी तो आयरन जब आपके पास है तो यू कैन मेक एनी टूल, तब आपके लिए इजी हो गई कि आप फॉरेस्ट को क्लियर कर सको। क्लियर फॉरेस्ट, आपने क्या काम किया, आपने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया और आपने और ज्यादा लैंड, मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन, मोर लैंड किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। आपने कल्टीवेशन के लिए और ज्यादा लैंड अपने अंडर ले ली। सो दैट मींस नॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड, इन अर्ली वैदिक पीरियड पास्चुराइजेशन वाज द main or the primary source of livelihood, but in the later Vedic period
एग्रीकल्चर बिकम द प्राइमरी सोर्स। एग्रीकल्चर जो था हमारा, वो हमारा प्राइमरी सोर्स बन गया, वो हमारा प्राइमरी सोर्स बन गया, प्राइमरी सोर्स फॉर द लाइवलीहुड। ठीक है, इवन एग्रीकल्चर वाज प्रिमिटिव, लेकिन प्रेविलेंट था हर जगह पे। ठीक है, यहां पे एक चीज हमने देखी जो डिस्कवरी हुई, दैट वाज द प्लगिंग, और आयरन की थ्रू प्लगिंग, प्लगिंग प्लगिंग यहां पे स्टार्ट होने लगी, एंड दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ द, जो हमारे पास वुडन प्लग शेयर थे उसके सामने जो है आगे से क्या लगा होता था, आयरन लगा होता था। उन सब चीजों से बहुत सारी चीजें हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो है, हमने इससे पहले जो बात की थी, दैट वाज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे ज्यादा हमें जो है राइस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो यहां पे हमें एविडेंसेस हर किसी चीज के मिलते हैं। यहां पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि ये राइस भी उगाते थे, ये क्या काम करते थे, ये व्हीट भी उगाते थे। हमें सारे एविडेंसेस यहां पे हमें लिंटल्स के भी देखने को मिलते हैं, लिंटल्स के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इवन आप इस चीज से आप ये देख सकते हो कि एग्रीकल्चर कितना प्रेवेलेंट था, जो जनाका था, जनाका, नाउ जनाका, जनाका, हु वाज दिस जनाका? दिस जनाका जो है ये किंग था वेदाह का, किंग था कहां का? वेदाह का, ये वेदाह का किंग था। और वेदाह का किंग जो ये जनाका था ना, अगर आपने सुना होगा, ही वॉज द फादर ऑफ सीता, फादर ऑफ सीता, ये सीता का फादर था। और ये बोला जाता है कि ही ऑल्सो लेंट हिज हैंड टू द प्लग। ये भी क्या काम करते थे, यहां पे बादशाह भी जो थे एग्रीकल्चर में अपना योगदान देते थे। इवन बलरामा, इवन अगर ये नहीं तो बलरामा, जो बलरामा था, हु वाज द बलरामा? ब्रदर ऑफ कृष्ण, ब्रदर ऑफ कृष्ण, ब्रदर ऑफ कृष्ण। इसको क्या कहा जाता था? ही वॉज कॉल्ड एज हलदार, इसको कहा जाता था हलादार, हलादार, या जिसको हम कहते हैं विल्डर ऑफ द प्लग, इसको कहा जाता था फ्लो, विल्डर ऑफ द फ्लो इसको कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम पे जो था, फिर लेटर टाइम्स में जब टाइम हो गया तो उसके बाद बहुत टाइम के बाद फिर बोला गया है जो अपर वर्नास है, जब ये वर्ना सिस्टम स्टार्ट हुआ, क्या अपर वर्नास में जो लोग हैं दे विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लगिंग। ठीक है, फिर लेटर पीरियड्स में क्या काम किया गया? प्लगिंग के लिए प्लगिंग प्रोहिबिट की गई जो अपर वर्नास पे थे। ठीक है, और हमने इससे पहले यहां पे राइस की बात की थी, एंड दिस राइस वाज कॉल्ड एज, राइस को एक नाम दिया जाता था, दैट वाज व्रीहि। इन लेटर वैदिक पीरियड इट वाज कॉल्ड एज व्रीहि। क्या काम कहा गया? इसको व्रीहि, व्रीहि कहा गया। और यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे रेंट पे जो पैसे दिए जाते थे, जो मनी लैंड किया जाता था, यहां पे मनी लैंडिंग के भी हमें एविडेंसेस देखने को मिलती है। मनी लैंडिंग, मनी लैंडिंग, मनी लैंडिंग को इस टाइम पे कहा जाता था कुसीदन। मनी लैंडिंग वाज कॉल्ड एज द कुसीदन। ठीक है, इवन इस टाइम पे करेंसी भी स्टार्ट हो गई, एंड दैट करेंसी वाज कॉल्ड निष्का। स्टार्टेड करेंसी, करेंसी कौन सी थी स्टार्ट हो गई थी? करेंसी, वी कैन से कॉइन्स दैट वेर निष्का, जिनको कहा जाता था, निष्का कहा जाता था। इवन द यूनिट्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट, यहां पे यूनिट्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट, यूनिट्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट, यूनिट्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास आता है करीसा। इस पे क्वेश्चन आया है, याद रखना है। करीसा ये एक है, दूसरा हमारे पास है दैट इज निवर्तन, निवर्तन हमारे पास दूसरा, और थर्ड जो है दैट इज कुलवप्पा,
कुलवप्पा। ये आ सकता है कि ये टर्म्स जो है ये किसके साथ एसोसिएट है, करीसा, निवर्तन और कुलवप्पा ये किसके साथ रिलेट है। तो आपको पता होना चाहिए ऑल द थ्री टर्म्स आर रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट, ये आपको याद होना चाहिए। और लेटर वैदिक पीरियड में जो हम देखते हैं यहाँ पे जो पोएट्री थी दैट वाज ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ पोएट्री भी हमें देखने को मिली, जिसमें हमारे पास पहली थी दैट वाज जो हमने पढ़ी है दैट वाज रेडवियर, ये बहुत पॉपुलर थी इस टाइम पे। और दूसरी हमारे पास जो है दैट वाज द ब्लैक स्लिपर्ड वियर BSW। और थर्ड जो हमारे पास थी दैट वाज ब्लैक एंड रेड वियर, जो हमने इससे पहले देखी है। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव पोएट्री इन द वैदिक पीरियड, मोस्ट डिस्टिंक्टिव, दैट इज द पेंटेड ग्रे वियर, PGW इस टाइम पे थी, ठीक है। और यहां पे हमें जो है बहुत सारे एविडेंसेस भी मिलते थे कि देयर वाज द ट्रेड बिटवीन द फॉरेनर्स एंड दिस वैदिक पीरियड। तो ये हमें चीजें देखने को मिलती है, तो ये चीजें हमें याद भी रखनी है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि इस टाइम पे जो है देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट ऑल्सो, लेकिन नॉट ऑन दैट एक्सटेंट बट देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट। डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट भी हमें इस टाइम पे देखने को मिलता है, ठीक है। और इस टाइम पे मैंने राइस की बात की थी, वीट वाज आल्सो प्रेवेलेंट, वीट और वीट को जो है उस टाइम पे कहा जाता था गोधमा कहा जाता था वीट को। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। इवन सम ऑफ द हिस्टोरियंस राइट कि हम बोलते हैं कि दीज वर द रूलर कम्युनिटीज, दीज वर द रूलर सिविलाइजेशन, दीज वर द रूलर किंगडम्स, बट सम ऑफ द हिस्टोरियंस राइट कि देयर वर द प्रोटो अर्बन डेवलपमेंट ऑल्सो, प्रोटो अर्बन डेवलपमेंट भी थी, जो हमने इससे पहले बात की थी कुछ की। हमने किसकी बात की, दैट इज हमने हस्तिनापुर की बात की, याद आया, कैपिटल ऑफ कुरुवास, ड्यूरिंग द कुरुवास, कैपिटल ऑफ कुरु दैट इज द हस्तिनापुर। ये पूरी तरीके से बोलते हैं अर्बन नहीं थी, लेकिन ऑन दिस स्टेज की अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही थी, डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी। और इसके साथ साथ हमारे पास और एक दैट इज कौसंबी। कल को क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द लेटर वैदिक पीरियड वर कंसिडर्ड एज अ प्रोटो अर्बन स्टेट्स, ठीक है। तब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अगर ये सारी चीजें आपको पता हो लग गई हो, दिस इकोनॉमी एंड ट्रेड ड्यूरिंग द वैदिक सिस्टम, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, जब हम यहां पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हमने जो इससे पहले जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड की बात की, अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे बड़ा कौन था, दैट वाज जना। सो वी कैन से जना की हमने बात की, उसमें देयर वाज दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जना टू जनपद, जनपदा, फ्रॉम जना टू जनपदा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, देयर वाज फ्रॉम द जना टू जनपद। नाउ जनपद बिकम द इंपॉर्टेंट, दैट मींस नाउ यहां पे ट्राइब्स अब इंपॉर्टेंट नहीं रही, अब जना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब ट्राइबल पीपल इंपॉर्टेंट नहीं, अब आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं थी। नाउ दिस टेरिटोरियल कंसेप्ट इमर्ज्ड, दिस जनपद इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट, टेरिटोरियल, दिस टेरिटोरियल कंसेप्ट, टेरिटोरियल कंसेप्ट क्या हुआ, इमर्ज हुआ। और जो यहां पे जनपदा का राजन था, राजन जो था, हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा कि राजन जो था उसको चुना जाता था, इसको चुना जाता था सभा में। लेकिन यहां पे अब जो ये राजन है, ही बिकम द दिस पोस्ट बिकम द हेरिडेटरी,
ये आप जो पोस्ट है ये हेरिडेटरी बनी, और हेरिडेटरी के साथ साथ हमने इससे पहले देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में देयर वाज नो एब्सोल्यूट पावर, दैट पावर वाज डाइल्यूटेड, दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ द सबास, द पीपल दैट आर देयर, उनके हाथ में लो पावर था, तो पावर कंसंट्रेटेड नहीं था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस राजन के पास एब्सोल्यूट पावर चली गई, एब्सोल्यूट पावर चली गई। क्या चली गई? एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, ठीक है। नाउ यहां पे एक कंसेप्ट उभरा, एक कंसेप्ट उभरा, दैट इज द डिवाइन नेचर थ्योरी ऑफ किनशिप। डिवाइन नेचर, व्हाट इज दिस डिवाइन नेचर? अभी मैं बोलूंगा डिवाइन नेचर, डिवाइन नेचर थ्योरी ऑफ किनशिप। नाउ सिंपल में आप समझो दिस डिवाइन नेचर थ्योरी ऑफ किनशिप, दैट कि जो ये राजन है, जो ये राजन है, जो अब हमारे यहां पे जनपदा का हेड है, ये खुद अपॉइंट नहीं हुआ है, बट इसको ऊपर वाले ने अपॉइंट किया है, इसको ऊपर वाले ने अपॉइंट किया। दैट मीन्स दिस राजन इज अपॉइंटेड बाय द गॉड। दिस राजन इज अपॉइंटेड बाय गॉड। इसको किसने अपॉइंट किया? इसको गॉड ने अपॉइंट किया। और यहां पे हम देखते हैं इस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में, तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं कि देयर वाज द हेरिडिटरी रूल, नाउ देयर इज द एब्सोल्यूट पावर विद द राजन, नाउ देयर इज द डिवाइन नेचर थ्योरी ऑफ किनशिप अप। तो कैन वी से दैट assemblies lost their power? assemblies lost their power? assemblies का तो पावर ही खो गया, देयर इज नो पावर नाउ विद द assemblies। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहां पे याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहां पे याद रखनी है। लेकिन एक चीज अभी भी थी, दिस सभा जो थी हमारे पास, सभा जो थी, दे कुड एक्ट एज द एडवाइजरी बॉडी। लेकिन जो फाइनल हम अथॉरिटी मानते हैं, जो फाइनल अथॉरिटी थी, दैट वाज ऑफ दिस ट्राइबल चीफ, दैट वायर ऑफ दिस, जो हमारे पास राजन था इसका। ठीक है, यहां पे फिर इसके इन्फ्लुएंस ने यहां पे स्ट्रेंथ कर दिया रिचुअल्स को भी। फॉर एग्जांपल यहां पे रिचुअल्स, नई नई रिचुअल्स स्टार्ट हो गई। द रिचुअल्स में पहली, दैट इज यहां पे राजसूया सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, जो कि कहते हैं हम कोरोनेशन ऑफ द किंग, दैट इज राजसूया सेक्रीफाइस। राजसूया सेक्रीफाइस, यहां पे क्या हुआ? यहां पे अब राजसूया सेक्रीफाइस होना स्टार्ट हो गया, दैट इज द कोरोनेशन ऑफ द किंग, या वी कैन से कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, या कोरोनेशन आप लिख लो, इससे याद रहेगा आपको, कोरोनेशन ऑफ किंग। इसके अलावा यहां पे और एक जो है प्रथा स्टार्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड द अश्वमेधा। अश्वमेधा, ये बहुत टाइम तक चला अश्वमेधा, दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज, अगर इंग्लिश में बोलूंगा, दिस इज नोन एज द हॉर्स सेक्रीफाइस। अब इसमें क्या काम किया जाता था? अश्वमेधा में क्या काम किया जाता था? एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, जिसको लेकिन गार्ड कर रहे होते थे राजा के आदमी। एक राजा क्या काम करता था? अपने घोड़े को छोड़ देता था, और अगर ये घोड़ा एंटर हो गया किसी और किंगडम में, अगर ये फॉर एग्जाम्पल यहां पे किंगडम ए है, यहां से मैंने घोड़ा छोड़ा, ठीक है, यहां से मैंने फॉर एग्जाम्पल घोड़ा छोड़ा, तो ये क्या काम किया? यहां पे किंगडम बी है। अब ये अगर किंगडम बी तक पहुंच गया, ठीक है, अगर ये यहां पे एंटर कर गया, अंदर आ गया किंगडम बी पे, या तो जो यहां का लोकल राजा है, अगर वो इसको रोकेगा तो इसको फाइट करनी पड़ेगी, अगर वो इसको छोड़ देगा तो दैट मीन्स इसने क्या काम कर लिया है? इसने एक्सेप्ट कर ली है सुपीरियरिटी राजा की। ठीक है, यहां से घोड़ा निकला यहां तक, अगर इसने रोका तो फिर इसको क्या काम करनी पड़ेगी? इफ स्टॉप तो फिर वॉर। अगर स्टॉप नहीं किया पास
तो फिर इसने क्या काम किया, सरेंडर कर लिया, मतलब एक किस्म का, दैट मीन्स इसने सुपीरियरिटी मान ली। दिस वे दैट वाज कॉल्ड एज द अश्वमेध सैक्रिफाइस। दैट इज द अनक्वेश्चनड कंट्रोल ओवर द एरिया। जहां पे घोड़ा पहुंचा वो आपका, ठीक है। उसके बाद वाजपाया यहां पे स्टार्ट हुआ, और जिसको हम चैरियट रेस कहते हैं, वाजपाया। थर्ड जो हमारे पास यहां पे रिचुअल स्टार्ट हुआ, दैट वाज वाजपाया। ऐसा कुछ भी हम कहां पे, ऐसा कुछ भी हम अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं देखते हैं। वाजपेयी, वाजपेयी जिसको चैरियट रेस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो किंग्समैन होते थे, ठीक है, किंग्समैन होते थे, उनके आपस के बीच की रेस होती थी, जो जीत जाता था उसको फिर अवार्ड मिलता था, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, सो अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की यहां पे बात करेंगे या असेंबलीज की बात करेंगे, ठीक है, यहां पे पहली ही चीज जो पॉपुलर असेंबलीज थी, दे लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। पॉपुलर असेंबलीज, अगर हम असेंबलीज की बात करेंगे, पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। पहले जो पॉपुलर असेंबलीज थी उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस लॉस कर दी, ठीक है। और रॉयल पावर क्या हुआ, रॉयल पावर यहां पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहां पे सभा और समिति कंटिन्यू थी, सभा एंड समिति कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू कर रही थी सभा और समिति, ठीक है। बट अब इनका कैरेक्टर ही चेंज हो गया, ठीक है। अब यहां पे चीफ और जो रिच नोबल्स थे वो क्या काम करने लगे, वो डोमिनेट करने लगे इसको। जो चीफ थे, चीफ्स एंड नोबल्स, वो क्या काम करने लगे, वो डोमिनेट करने लगे इसको, डोमिनेट। और यहां पे जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखी थी, दैट इज जो हमने वहां पे विधाता देखी थी, विधाता, दैट कंप्लीटली डिसअपियर्ड। विधाता ये क्या हो गई, डिसअपियर्ड कंप्लीटली। और यहां पे अब वुमेन्स वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन द सभा, इनको अब इजाजत नहीं मिलती थी, वुमेन्स नॉट अलाउड, ठीक है, वुमेन्स को अब अलाउ नहीं किया जाता था इसमें, ठीक है। अब यहां पे कुछ डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए अलग से। यहां पे पहली ही जो हमारी है, दैट वाज रत्नास बनाए गए। यहां पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने हैं, दैट वाज रत्नास या रत्निनास, दैट मीन्स रत्निनस कहा जाता था। ये 12 होते थे टोटल जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे, जो 12 मिनिस्टर्स टोटल होते थे। इसके अलावा यहां पे बागदुगा, अपॉइंट किया गया फॉर कलेक्टर, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जीवाग्रबा, ये इसको किस लिए कलेक्ट किया गया, बिकॉज ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा संग्रहित्री, जो थी, इसको कहा जाता था ही वॉज अ ट्रेजरर, इसको कहा गया, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। बट अभी भी कोई भी, देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी, कोई भी स्टैंडिंग आर्मी अभी भी नहीं थी, ठीक है। बस छोटी छोटी टुकड़ियां रखी थी इन्होंने, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है यहां पे, ठीक है। नाउ let us talk about the social organization. What was the social organization at that time? social organization यहाँ पे कैसी थी, अब उसकी बात करेंगे हम। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है सो प्लीज़ आप शेयर कीजिए इस चीज़ को बाकी बच्चों में भी, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को भी, ताकि यहाँ पे और बच्चे आने स्टार्ट हो जाए और मैं लाइव कर पाऊँ,
ठीक है, ताकि मैं लाइव कर पाऊँ जल्दी से जल्दी और मैं लाइव आपको पढ़ाऊँ, आपके क्वेश्चंस भी ले सकूँ। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोसाइटी नाउ, और वी कैन से द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला, आप एक चीज याद रखें, दिस इज द अर्ली वैदिक एरा, दिस इज द लेटर वैदिक एरा। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आप इसको क्या काम कर सको, आप इसको आपस में मिला सको और देख सको क्या डिफरेंस था। पहले जो हम डिवीजन ऑफ लेबर जो था, दैट इज द DOL, डिवीजन ऑफ लेबर, दैट वाज ऑन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ वरुणा सिस्टम, वरुणा सिस्टम था इस पे, बट कितना था, दैट वाज 2, डिवाइडेड इनटू 2। किस किस में, दैट वाज द फेयर एंड डार्क, दैट इज आर्य और आर्य वर्ण, फुल लिखूंगा, और दशावर्ण, दशावर्ण। और यहां पे टोटल 3 क्लासेस थे, एग्जिस्ट करती थी, 3 क्लासेस, 3 क्लासेस टोटल एग्जिस्ट करती थी। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास प्रीस्टली थी, दैट वाज कॉल्ड एज ब्राह्मण, और दूसरी जो हमारे पास थी दैट वाज वॉरियर, दैट वाज कॉल्ड एज क्षत्रिय, एंड थर्ड जो हमारे पास था दैट वाज ऑर्डिनरी पीपल, इसको विस कहा जाता था, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल। देयर वाज नो शार्प डिवीजन, और नो शार्प डिवीजन, नो डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ किसकी, बर्थ, ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ बर्थ, बट ऑक्यूपेशन पे था, यस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन देयर वाज। और यहां पे चाइल्ड मैरिज एब्सेंट था, स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट कुल था, लार्जेस्ट सोशल यूनिट दैट वाज जना। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, नाउ यू सी, अब यहां पे जो हमारे पास है डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो 4 वर्णास में तकसीम हो गया, 4, दैट इज द वर्णा। नाउ वर्णा बिकम द क्लास हियर, वर्णा क्या बना, क्लास, दैट इज पहला जो क्लास था दैट वाज जो ब्राह्मण, दूसरा जो क्लास था दैट वाज क्षत्रिय, थर्ड जो क्लास था हमारे पास दैट वाज वैश्य, और फोर्थ जो हमारे पास है दैट इज शूद्र, शूद्र। ठीक है, शूद्र। यहां पे ये चीज बोली गई, ये चीज यहां पे सामने आ गई। नाउ अब आप देख रहे हो कि देयर इज दिस क्लासिफिकेशन, यहां पे अब सीधे जो वर्णा सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ यहां पे बोला गया, दिस ब्राह्मणास, दिस ब्राह्मण्स कैन स्टडी एंड टीच द वेदास, क्षत्रियास कैन रूल। यहां पे मैं ये चीज बोल दूं, यहां पे बोला गया दीज जो हैं, दीज कैन, ये क्या काम कर सकते हैं, स्टडी एंड टीच। ये जो है हमारे पास, ये क्या काम करेंगे, ये रूल करेंगे, ये क्या काम करेंगे, ये रूल करेंगे। और वेश्यास जो थे ये फार्मिंग करेंगे, ये क्या काम करेंगे, फार्मिंग, जो कॉमन पीपल होंगे, या ट्रेड करेंगे ये। ठीक है, फार्मिंग या ट्रेड। और जो हमारे पास शूद्र है, अब ये इनके लिए कोई रिचुअल ही नहीं रखा गया, बस इनको बोला गया यू हैव टू सर्व, बट whom you have to serve, the upper 3 varnas you have to serve। अब ये जो वैश्या है ना, वैश्या, ये असल में टर्म आई है, दैट इज द विश, जो मैंने पहले बोला था आपको, विश, दैट इज द कॉमन मैन इस टाइम। ठीक है, ये चीज यहां पे लाई गई। इवन देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ आश्रम सिस्टम, आश्रम सिस्टम भी यहां पे आया, देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ आश्रम सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में
क्योंकि इस टाइम पे जब हम देखते हैं 6th सेंचुरी में यहां पे हम देखते हैं कि देयर वाज राइज इन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि ये पॉपुलर बन रहे थे इस टाइम पे। तब इसी टाइम पे ब्रह्मनाज ने क्या काम किया, ब्राह्मण्स ने उस टाइम पे डेवलप किया एक नया चीज, दैट्स कॉल्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। और सिस्टम ऑफ आश्रम्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ एंड द फर्स्ट स्टेज उन्होंने बोला देयर आर 4 आश्रम्स। फर्स्ट स्टेज जो है या फर्स्ट आश्रम जो है दैट्स ब्रह्मचार्य। ब्रह्म ब्रह्मचार्य 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 मीन्स स्टूडेंट। स्टूडेंट दैट इसको क्या काम करना चाहिए बचपन में, इसको एक एक्सपेक्टेशंस इससे हैं कि ये क्या काम करेगा, ये एक सिंपल रहन सहन रखेगा और वेदास को पढ़ेगा। दैट इज द ब्रह्मचार्य, स्टूडेंट ऑफ वेदास। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज गृहस्था। गृहस्था 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 मीन्स अब ये क्या काम करेगा, हाउस होल्डर। दैट अब इसको क्या काम करना है, अब इसको शादी करना है, अब इसको घर संभालना है, दैट्स द हाउस होल्डर। एंड थर्ड दैट इज द वर्ण परिषद। वर्ण परिषद वन्नप्राष्टा वन्नप्राष्टा वन्नप्रास्था मतलब का क्या है कि अब ये क्या काम करेगा, अब ये पूरी मतलब ये हर्मिट बन जाएगा। ये अब पूरी दुनिया की मुंह माया छोड़ देगा और जंगल में चला जाएगा, और जंगल में क्या काम करेगा, वहां पे अब मेडिटेट करेगा। ठीक है, उसके बाद सन्यासी। सन्यासा सन्यासा मीन्स एस्थेटिक। एस्थेटिक दैट मीन्स देखो हर्मिट का मतलब है कि वो वहां पे जाएगा, वहां पे मेडिटेट करेगा, मेडिटेट करेगा वहां पे। लेकिन जब आप सन्यासा की बात करते हो तो अब ये पूरी दुनिया छोड़ देगा। ही हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड ये बिकम बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। ठीक है, और जो पहले 3 आश्रम है हमारे पास, दिस ये याद रखना, दिस दिस और दिस, ये जो 3 आश्रम है, ये जो 3 आश्रम है हमारे पास, दैट इज ब्रह्मचार्य, गृहस्था और वर्ण परिषद। दीज आश्रम्स वर मेंशन्ड इन छंदोगोपनिषद। मेंशन्ड किसमें मेंशन है, ये छंदोगोपनिषद में। किसमें? दीज आर मेंशन्ड इन छंदोगोपनिषद। छंदोगा उपनिषद। और जो हमारे पास 4th, जब हम इन चारों की बात करते हैं, दिस 1 दिस 2 दिस 3 दिस 4, जब हम इन चारों की बात करते हैं तो दीज आर मेंशन्ड इन जबला उपनिषद। जबला उपनिषद, ये चीज हमें याद रखनी है, ये आपको याद होनी चाहिए। लेकिन वैदिक टाइम्स पे उस तरीके से हम बोलते हैं कि जो हम ये ब्रह्मचार्य बोलते हैं, अब हर कोई ब्रह्मचार्य बनेगा, उतना नहीं था। इट वॉज नॉट दैट मच वेल एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, उतना नहीं था इनमें। ठीक है, अब यहां पे शूद्रास पे ना, शूद्रास विचारों पे बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारी कठिनाइयां इन पे लाई गई। दैट मीन्स यहां पे देखा गया कि दे वर प्रोहिबिटेड, दे वर प्रोहिबिटेड फॉर स्टडिंग वेदास। इनको प्रोहिबिट किया गया, आप वेदास नहीं पढ़ सकते हो। और इनको पार्टिसिपेशन इनका असेंबलीज में रद्द किया गया, ये पार्टिसिपेशन असेंबली में नहीं दिखा सकते। जब सैक्रेड थर्ड सेरेमनी होगी, दैट इज उपनया सेरेमनी होगी, वहां पे भी ये क्या, दैट इज द, हम कह सकते हैं डिसेबिलिटीज ऑन शूद्रास। ये चीज आप याद रखिए, कल को मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, डिसेबिलिटीज ऑन शूद्रास। डिसेबिलिटीज डिसेबिलिटीज ऑन शूद्रास। फर्स्ट क्या था, दैट वर वैदिक स्टडी prohibited,
वैदिक स्टडी प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिट किस पे किया गया? पार्टिसिपेशन इन असेंबलीज, असेंबलीज। और थर्ड दैट इज क्या काम किया गया? दे विल नॉट अंडरगो, दे विल नॉट अंडरगो किसके? दैट इज उपनयन सेरेमनी, उपनयना सेरेमनी, दैट इज जिसको हम कहते हैं वी कॉल्ड इट द सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। उसके अलावा लास्ट में जो दे वर ऑल्सो फॉरबिडन टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, फॉरबिडन टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है यहां पे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन, क्योंकि सोशल यहाँ पे सोशली तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो गई थी, तो अगर हम यहाँ पे बात करें वुमेन्स की कंडीशन की, वुमेन्स की इन द लेटर वैदिक पीरियड, कंडीशन ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक एरा, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पे जो पॉलिटिकल राइट्स थे वुमेन ने वो लॉस कर लिए, लॉस्ट पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो लॉस कर लिए। दूसरी चीज नॉट ओनली दिस, ठीक है, नॉट ओनली दिस, इवन यहां पे जो है जो ऑर्डिनरी वुमेन थी, ऑर्डिनरी, यहां पे देखा गया कि सम वुमेन्स, यूजुअली जो क्वींस थी, सम क्वींस, ये आप ऐसे याद रख लीजिए, क्वींस जो थी इस टाइम की वो क्या काम कर रही थी? दे कैन पार्टिसिपेट इन द रिचुअल्स, मेनली जो कॉरोनेशन रिचुअल्स होती थी। लेकिन जो ऑर्डिनरी वुमेन थी दे वर नॉट इंक्लूडेड, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज रिचुअल्स। इवन यहां पे चाइल्ड मैरिज बिकम कॉमन, चाइल्ड मैरिज कॉमन बन गया, यहां पे चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन बन गया यहां पे, ठीक है। इवन यहां पे बोला जाता था कि इसी टाइम पे यहां पे बोला जाता था कि यहां पे द बर्थ ऑफ गर्ल, अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो इसको अनवेलकम किया जाता था, उसको अच्छी चीज नहीं माना जाता था। दैट इज बर्थ ऑफ गर्ल्स वाल, बर्थ ऑफ गर्ल क्या था? अनवेलकम, अनवेलकम। इसके अलावा यहां पे जो हम देखते हैं, ठीक है, इवन आत्रीय ब्राह्मणा जब हम पढ़ते हैं, आत्रीय ब्राह्मणा, आत्रीय ब्राह्मणा, आत्रीय, अतरीय ब्राह्मणा, वहां पे लिखा है कि जो उस टाइम पे वैदिक पीरियड में माना जाता था कि डॉटर एज द सोर्स ऑफ मिजरी, डॉटर एज सोर्स ऑफ मिजरी, डॉटर एज सोर्स ऑफ मिजरी माना जाता था, ठीक है। और यहां पे इससे पहले हमने देखा था कि वुमेन वुड हैव, वुमेन क्या काम करती थी? वो अपने हस्बैंड को चूज कर सकती थी। लेकिन यहां पे जब हम देखते हैं, वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू चूज देयर हस्बैंड, वुमेन्स वर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड टू चूज हस्बैंड, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे देखिए कि जो हायर कास्ट मेल्स थे ना, जो अपर कास्ट मेल्स, तो जो अपर कास्ट मेल्स थे,
अपर कास्ट मेल्स, वो शादी कर सकते थे लोअर कास्ट वुमेन्स के साथ, लेकिन जो लोअर कास्ट मेल्स थे वो अपर कास्ट फीमेल्स के साथ शादी नहीं कर सकते थे। इसको नाम एक दिया जाता है, नाम एक दिया जाता है, दैट इज अनुलोमा। याद रख ले, नोट करके, नोट करके, दैट इज कॉल्ड अनुलोमा। अनुलोमा, व्हाट डज दिस अनुलोमा मीन्स? अनुलोमा का मतलब है मैरिज, मैरिज बिटवीन किस किस के बीच में? हायर कास्ट मैन, HC मैन, जो मैन है, जो लड़का है वो क्या होना चाहिए? हायर कास्ट से, और वुमेन जो होगी, वुमेन जो है वो लोअर कास्ट से भी चलेगी। और दूसरा इसका उल्टा, दैट वाज कॉल्ड प्रतिलोमा। प्रतिलोमा, दिस इज अनुलोमा एंड प्रतिलोमा, दैट इज उल्टा इसका, मैरिज बिटवीन लोअर कास्ट मेन एंड हायर कास्ट वुमेन। ठीक है। कुड दे स्टडी, जो हमने वुमेन्स वेयर, मतलब हम बोल सकते हैं कि वुमेन्स जो है इनको ग्रुप किया गया अब शूद्रास के साथ। ठीक है। क्या वुमेन्स वेदास पढ़ सकती थी? नहीं। क्या वुमेन्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस कर सकती थी? नहीं। क्या वो पार्टिसिपेट कर सकती थी असेंबलीज में? नहीं। क्या वो जो उपनिया थर्ड सेरेमनी थी, क्या वहां पे जा सकती थी? नहीं। देखिए यहां पे देयर वाज नो सती प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस नहीं था, सती प्रैक्टिस नहीं था, लेकिन 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 याद रखना है, नो सती प्रैक्टिस, नो सती। बट यहां पे क्या होता था? यहां पे एक सिंबॉलिक सेल्फ इम्युलेशन होती थी। जो वुमेन क्या काम करती थी? बट वुमेन क्या काम करती थी यहां की? वो सिंबॉलिक सेल्फ इम्युलेशन करती थी, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक सेल्फ इम्युलेशन। इम्युलेशन जब उनका हस्बैंड मर जाता था, दैट वाज कंसिडर्ड पॉसिबली एज अ साइन ऑफ स्टेटस, बोला जाता था इसको। ठीक है। एवन बोला जाता है दिस सिंबॉलिक सेल्फ इम्युलेशन बिकम द बेस ऑफ, दिस बिकम द बेस ऑफ सती। यही सती की फिर आगे बेस बनी। Even in this later Vedic period, widow remarriage was allowed. Widows were allowed to remarry. Widows were allowed to remarry. इनको इजाजत दी जाती थी कि वापस शादी कर सकती थी। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ बिट अबाउट दिस रिलीजन, अबाउट दिस, अबाउट द रिलीजन, रिलीजन, अबाउट द रिलीजन, रिलीजन। देखिए मैं क्या कोई भी आपको नहीं बोल सकता इस टाइम पे रिलीजन कैसा था। दैट वाज टोटली कॉम्प्लेक्स, दैट वाज टोटली कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स इस टाइम का रिलीजन था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। दिस वाज टू मच कॉम्प्लेक्स, जो यहां पे था दिस वाज टू मच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है। इस टाइम पे हमने देखा, हमने एक चीज मैं बोल सकता हूं यहां पे कि जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड देखा था, वहां पे हमने देखा था, वहां पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था ऑन द प्रेयर्स। यहां पे प्रेयर्स क्या होती है? प्रेयर्स डिक्लाइन हो गए, प्रेयर्स डिक्लाइन। बट फिर यहां पे इंक्रीज किस चीज का हुआ? वर्शिप में। यहां पे मोड ऑफ वर्शिप प्रेयर से बदल के अब सैक्रिफाइसेस में चला गया। सैक्रिफाइसेस क्या होने लगे? इंक्रीज होने लगे। दैट मीन्स किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल। एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल। ठीक है। एवं यहां पे पब्लिक सेक्रीफाइसेस भी होने लगे, प्राइवेट सेक्रीफाइसेस भी होने लगे। यहां पे
लेटर वैदिक पीरियड में जब हम देखते हैं, यहां पे दो आउटस्टैंडिंग गॉड्स निकले, ठीक है, दो आउटस्टैंडिंग गॉड्स, ठीक है, दैट वाज द प्रजापति एंड विष्णु एंड रुद्र, ठीक है। ये प्रोमिनेंट यहां पे बने। प्रोमिनेंट कौन से थे? प्रोमिनेंट 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 जो यहां पे गॉड्स जो थे, दैट वाज प्रजापति, दैट इज द क्रिएटर, प्रजापति, प्रजापति इज क्रिएटर, क्रिएटर। दूसरा जो था दैट वाज विष्णु, दैट इज नोन एज प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर। और थर्ड जो था दैट वाज रुद्र, रुद्र, रुद्र वाज डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। और यहां पे जो हम अर्ली वैदिक पीरियड में जो गॉड्स देखते थे ना, दैट वाज इंद्र एंड अग्नि, दे लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। अब इनको नहीं पूछते थे लोग, इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और यहां पे शूद्राज का अलग भगवान था, शूद्राज, दैट्स कॉल्ड पुशन, पुशन, पुशन माना जाता था उस भगवान को जिसके लिए, जिसके पास पावर थी कि वो क्या काम कर सकता था, ही कैन टेक केयर ऑफ कैटल्स, टेक केयर ऑफ कैटल्स, कैटल्स। और ये जो पुशन था, ये जो पुशन था, ही वॉज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ शूद्रास। इसको जो है गॉड ऑफ शूद्रास भी कहा गया, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। विष्णु इमर्ज हुआ, रुद्रा इमर्ज हुआ यहां पे, और मैंने क्या बोला था, दैट इज रुद्रा, विष्णु, प्रजापति यहां पे इमर्ज हुआ, प्रजापति बिकेम द सुप्रीम, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे क्या हुई, ये सारी चीजें यहां पे, सारी चीजें यहां पे डेवलप हुई। सो दीज वर द थिंग्स जो आपको याद होनी चाहिए। और आई थिंक कि यही तक ये जो हमारा है दिस कंप्लीट स्वर जो हमारे पास वैदिक एरा है, वैदिक पीरियड है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर we will talk about now the महाजनपदास एंड द इन्वेजन्स। अब हम असल में यहाँ पे डायनास्टीज की बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ जो हमारे पास है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि किस किस के बारे में, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस जो हमारे पास है, दैट इज महाजनपदास एंड इन्वेजन्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।